गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम गोविंद सती और हम आज डिस्कस करने वाले हैं अब इमेज प्रोसेसिंग पे। काफी सारा डेटा हमारे पास है इमेज प्रोसेसिंग में करने के लिए। स्टार्ट हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग से। इमेज प्रोसेसिंग होती है क्या, इसमें कवर करने वाले हैं कैसे हम रीड करते हैं, कैसे हम राइट करते हैं, और अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, अगर आपको इमेज ऐड करनी है वो हम कैसे करते हैं, तो वो सारी प्रोसेस जो है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं आपका एरिया टू बी कवर्ड। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या हमारे पास होते हैं, इमेज रीड कैसे हम करते हैं, डिस्प्ले इमेज, राइटिंग इमेज, डेटा क्लासेस, इमेज टाइप्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, कन्वर्जन हम कैसे करते हैं इमेज वन इमेज टू अनदर इमेज, और एरे इंडेक्स हम करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन प्रोग्रामिंग हम देखेंगे इसमें, और इमेज अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें हम जो है इमेज को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, उससे कॉम्प्लीमेंट निकाल के ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आपका डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी इमेज जो आपका है, अगर हम उसको मैटलैब में किसी भी पार्ट में हम लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो हम रीड करते हैं एज ए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने पहले भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया पहले भी ले चुके हैं हम, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस में थे ये, अराउंड 10 से स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पे है, यहाँ पे हम 2D इमेज की हम बात करें, तो जो हमारा 2D इमेज होता है, बेसिकली आपका एक्स वाई प्लेन हम लेके आपका ये एफ एक्स वाई हमारा हो गया, ठीक है। तो प्लेन हमारा जो है कोऑर्डिनेट हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एफ जो है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक। उसके बाद हमारा जो है जो इमेज आपका हो गया ग्रे स्केल इमेज हम कह सकते हैं, इंटेंसिटी इमेज हम कह सकते हैं, मोनोक्रोम, वो हमारे कलर हमारे इमेज होते हैं। आपका आरजीबी इमेज हम बेसिकली लेके भी आते हैं, तो कुछ ऑपरेशंस हम करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कन्वर्जन हम देखेंगे। लेट्स से कोई इमेज हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका, ठीक है। उसमें आपका जो पार्ट आपका 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, तो जो साइज हमारा स्टार्ट होता है वो ओरिजिन जो हमारा है वो 0 0 होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा आपका, ठीक है, ये वाला, ये आपका हो गया 1 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो लेट्स एक्स वाई, बेसिकली जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं नॉर्मली, सेम वैसे ही आपका पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एज ए रो और कॉलम काउंट करना है, क्योंकि हम मैट्रिक्स में बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका साइज पहले ओरिजिन साइज तो आपका 0 0 हो गया, तो जो नेक्स्ट वाला होगा आपका 0 1, अगर आप इसको इस वाले पॉइंट को लोगे तो 0 एंड 1, ठीक है। और यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 0 3, इस टाइप से आपका हो गया। इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में जो हमारे एक्स वाई है उनको हम नोटेट का नोटेशन में लेके आते हैं आर एन सी। आर एन सी बेसिकली मतलब पॉइंट कॉलम, ठीक है। ये एक बेसिक पार्ट है इसका। और जो ये वाला पार्ट आपका है इसको हम पिक्सल बोलते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट। तो अब हम फर्स्ट हमारा टॉपिक आपका रीड इमेजेस, ठीक है। तो कैसे हम रीड करेंगे, फंक्शन हमारे पास है आपका आई एम रीड और फाइल नेम। फाइल नेम बेसिकली क्या है, अगर पहले से ही वो मैटलैब में आपके करंट फोल्डर में है तो आप उसको लेके आ सकते हो। फिर दूसरा क्या आपका कि उसको हम उसके पाथ के थ्रू लेके आते हैं। अब कैसे हम लेके आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आई एम रीड फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, हम इसको मैटलैब में जो है वो लेके आएंगे। तो हम मैटलैब ओपन करते हैं। मैटलैब का बेसिक पार्ट ये, इसके इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे। कमांड नोट हमारे पास आपका वर्क स्पेस हो गया। उसके बाद आपका ये आपका बार जो हमारा है, बेसिकली इसमें काफी सारे टूल्स हमारे पास है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका कि स्क्रिप्टिंग वाले पार्ट से, कि नॉर्मली हम आपको इमेज को हम लोड करके देखेंगे, ठीक है। और इमेज हमारे पास कौन सी है लोड करने के लिए वो भी हम देखते हैं। ग्रे स्केल इमेज भी हम लोड करेंगे, और आपका जो कलर्ड इमेज है वो भी हम लोड करके देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम ये वाली इमेज जो है लोड करके देखते हैं, ठीक। तो इमेज लोड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है आपका, फर्स्ट हमारा अभी कैसे एक फंक्शन हम लिखते हैं आपका, ठीक है, एम रीड। यहाँ पे अब फाइल नेम जो है, अगर जो कमांड में नोट है आपका फाइल नेम, ये फाइल नेम जो है आपका वो जो इमेज आपकी उसकी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया, तो फाइल नेम हमारा इमेज वन। पर यहाँ आप खाली नॉर्मली फाइल नेम लिखोगे तो आएगा नहीं, वो जो है उसके पाथ के थ्रू आता है कि वो है कहाँ आपका। तो हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं आपका, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपके सबसे पहले उसकी लोकेशन कॉपी करते हैं, ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। ये लोकेशन हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मेथड में आओगे इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपका बैक स्लैश, फिर आपका फाइल नेम आएगा। फाइल नेम हमारा क्या है आपका इसमें, ये फाइल नेम आपका, ठीक।
और उसके बाद ये तो फाइल नेम हो गया, इसके बाद वो किस फॉर्मेट में है वो भी बहुत मैटर करता है। हमारे पास जो इमेज फॉर्मेट है वो है आपका png डॉट png, कॉपी करते हैं इसको भी और ये जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल फाइल नेम हो गया आपका कौन से पाथ में वो है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो फाइल नेम और उसके बाद उसका फॉर्मेट, ये अब जाके रीड होगी फाइल ये, ठीक है। उसके बाद अब इसको जो है हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं ताकि जो है उस वेरिएबल के हिसाब से उसको देख सके। यहाँ पे जो है लेट हम एक कोई वेरिएबल ए ले लेते हैं, इक्वल टू आई एम रीड और ये फाइल हमारी होगी, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो वर्क स्पेस है वहां पे आपका इसमें चलो कोई बात नहीं, हम एक और देखते हैं। अब इक्वल टू कोई फाइल हमारे पास है, मेटलैब फाइल हमारे पास है, इसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, आई एम रीड ब्रैकेट, ठीक है, और बैकस्लैश फाइल डॉट जेपीजी, ठीक है। देखिए हमने अब जो है वो रीड कर जाएगा, ठीक है। देखिए अब हो गया हमारा, मिस्टेक क्या थी इसमें, हमने सेमीकोलन वो कोड नहीं लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ए जो है उसमें आपका जो इमेज है वो स्टोर होगा। अब हम पुरानी वाली इमेज भी लेके आ सकते हैं, जैसे बी इक्वल टू नया वेरिएबल हमने ले लिया, बी इक्वल टू एम रीड ब्रैकेट स्टार्ट और इमेज हमारे पास जो है बैकस्लैश देन फाइल नेम देन फॉर्मेट, ये भी हो गया, ठीक है। और इसको भी रन करते हैं तो आपकी इमेज जो है बी वाली वो भी जो है आपके वर्क स्पेस में स्टोर होगी। अब ये तो है हमारा फाइल रीड करने का, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फो चाहिए होती है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या साइज का है और फॉर्मेट और जो डिटेल है, अगर आपको वो चाहिए तो हम साइज और एफ अब लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, किस साइज का आपका वो है। डिटेल आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। ये आपका 2 to 5 मल्टीप्लाई 2 to 4 और मल्टीप्लाई 3 इस टाइप का आपका साइज है मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स में स्टोर होगी वो। अब ये तो हमारी कमांड है रीड करने वाली। दूसरी कमांड हमारे पास है जो है आपका डिस्प्ले करने वाली। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं आपका आई एम सो, ठीक है। और यहाँ पे जो जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया है आपके फिगर को वो यहाँ पे आएगा। तो ये आपका है। और अभी हम जो फर्स्ट इमेज देखते हैं आपका एंड सो और ठीक है, ये हो गया आपका। और इसको जो है हम रन करते हैं। जो फर्स्ट ग्राफ था आपका जो हमने मैटलैब का वो लिया था वो आपके जो है ये आ गया आपका, ये फर्स्ट आ रहा था। उसके बाद दूसरा जो है वो एक नॉर्मल ग्राफ हमने लेके देखा था, ये फिर ये जो है आपके वो अब आपके मैटलैब आ गए। इसके इन पे हम क्या ऑपरेशन करने वाले वो फर्दर टास्क है। तो इतना हमारा जो है वो हो गया आपका। आई एम सो तक हमने कर लिया। उसके बाद दूसरा हमारा है आपका मल्टीपल इमेज। इससे पहले भी जो हमने देखा था, जैसे हमारे पास दो इमेजेस यहाँ पे ए और बी, अब आपको एक साथ अगर आप करोगे इसको, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली स्क्रिप्टिंग फाइल में करते हो तो दूसरा वो पहली पहली वाली जो इमेज है जो हमने पहली कमांड लिखी थी उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टास्क हमारा यहाँ पर कि आपको अलग 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 फिगर्स में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले को पहले कर लिया, उसके बाद हमारा जो है फिगर आपने लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाला एम सो एंड पी होगा क्या आपका कि पहली वाली इमेज जो हमारी है वो पहले होगी, फिर एक और आपका फिगर विंडो ओपन होगी
इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला इमेज है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये तो आपको फर्स्ट भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। अब इनको चाहो तो जो है आपकी फिगर विंडो जो है वो ओपन करके आप ला सकते हो। ये देखिए आपकी दो वाली इमेज है, फर्स्ट पे नहीं था ऐसा। तो ये कमांड आपकी जो है आपका फिगर और सो बेसिकली फर्स्ट वाले को पहले आप करोगे, उसके बाद फिर आपका फिगर लिखोगे, फिर आपका सेकंड वाली इमेज आएगी। जैसे हमने इसमें करके देखा, फर्स्ट इमेज हमारे पास, पहले फर्स्ट इमेज फिर फिगर फिर देन सेकंड इमेज, ठीक है। ये तो हमारा हो गया आपका मल्टीपल इमेज। इसी को जो है वो हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ये तो आपका अलग अलग फिगर्स विंडो में आता है। अब अगर कोई ऑपरेशन हम कर रहे हैं या कन्वर्जन हम कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं इमेज को, ये ग्राफ से इमेज लेकर आ रहे हैं, तो वहां पे क्या आपका इमेज अगर ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में आप अगर देखना चाहते हो कि आपकी जो दोनों इमेज पहली वाली है वो ऐड होकर कैसे दिखी, तो वो जो है हमारा टास्क हमारा क्या होगा, एक ही फिगर विंडो पे हम सारी इमेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सब प्लॉट्स। सब प्लॉट्स जो आपका बेसिकली हम रीड कर चुके हैं पहले, आपका रीड करते हैं आपका फिगर जब हम मैटलैब ग्राफ करते हैं, विद 3D ग्राफ्स में वहां पे मल्टीपल इमेज और आपका सब इमेज सब एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं। सब इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि आप जो है यूज करोगे उसमें सब प्लॉट, और उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। लेट्स से अगर हमारे पास ये फिगर विंडो है, फिगर विंडो में आपको जो है अपने ग्राफ को रो वाइज डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट और सेकंड रो, और फर्स्ट कॉमा 2 कर दोगे, ठीक है, या फिर 2 कॉमा फर्स्ट कर दोगे। तो उस केस में जो हमारा है वो आपका जो है वो आएगा सब प्लॉट्स आपका, सब प्लॉट आपका हो गया। और अब लेट हम क्या, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फिगर विंडो है, ठीक है, उसको हम 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और सिंगल रो रहने देंगे। तो सिंगल रो 2 कॉलम, यहाँ पे प्लेस हमारा आता है। तो फर्स्ट प्लेस आपका पहली वाली इमेज के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो दूसरा वाला जो हमारा आएगा इस टाइप से। अब यहाँ पे हम प्लेस चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया, तो फर्स्ट प्लेस पे ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा जैसे ये बना हुआ बेसिकली। यहाँ पे आपकी ये वाली इमेज ए और यहाँ पे आपकी इमेज 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जो चाहते हो कि आपका कॉलम सिंगल रहे और रो आपकी 2 हो जाए, तो 2 1 आप कर दोगे उसको, ठीक है। तो वो आपका इमेज जो है ये इस टाइप से आपका जैसे बेसिकली बना हुआ है। एक रो यहाँ फर्स्ट इमेज प्रोजेक्ट यहाँ पे होगी, सेकंड इमेज यहाँ प्रोजेक्ट होगी। अगर हम 2 1 करेंगे, अगर हम 2 2 करेंगे, आपका जो फिगर विंडो है वो 4 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आप प्लेसेस के हिसाब से जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी ये हमारा मल्टीपल प्लॉट है, अब इसमें हम देखते हैं। ये हो गया कि फिगर विंडो और आपके जो दो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो गए, ठीक है। ये पार्ट हमारा जो है आपका मल्टीपल इमेजेस में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आपका राइटिंग इमेज। और राइटिंग इमेज में अगर हमारे पास कोई इमेज, आप एक नई इमेज जनरेट कर रहे हो, आपने कोई इमेज बनाई है, जैसे हमारे पास क्या हो गया कि हमने जो है इमेज ऐड की, दो इमेज हम डिफरेंट डिफरेंट इमेज लेकर आए, उनको हमने ऐड किया। उस जो रिजल्ट आपका आएगा उसको आप स्टोर कर सकते हो दिस कमांड, वो हम करने वाले हैं अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम नंबर्स की आपको इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास कोई लेट्स से वेरिएबल है आपका x इक्वल टू, और ये हमने कोई एक नंबर ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स बना लिया हमने। और यहाँ पे जो है आपका हम इसको जो है देखना चाहते हैं ये है क्या आपका, तो एम सो और आपका आ गया x, ठीक है, इमेज आपकी है। अब इसको जो है हम राइट भी करेंगे बाद में, आई एम सो एक्स हमने कर दिया। तो जो इमेज हमारी जो है ये इमेज बन के आ रही है, इसको हम सेव करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली इमेज जो आपकी है सेकेंडरी इमेज, ये वाली जो है हमने वो राइट किया। अब इसमें रैंडम और ये है क्या बेसिकली, ठीक। रैंडम आपका क्या होता है कि अगर हम इस कमांड को यूज करते हैं और लेट से आपने 5 किया, ठीक है, तो आपको 5x5 की मैट्रिक्स मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों मिला करके, ठीक है। तो वो केस जो हमारा है, अब यहाँ पे क्या आपका डिजिटली इमेज, अगर हम इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, उसमें इमेजेस का आपका पार्ट है, 0 अगर है तो वो आपका ब्लैक है, 1 अगर है तो वो व्हाइट है, ठीक है। अगर वो 1 और 0 के बीच में है तो वो ग्रे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे इसको करके। तो ये जो पूरा हमारा ऑपरेशन है, इसमें आपका 0 1 फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इमेज आप इसको कह सकते हो,
वो आपका 0 को ब्लैक और 1 को व्हाइट शो करता है, उसके बीच का जो है वो ग्रे में हो जाएगा। तो जो इमेज आपकी बनी हुई है, ये इमेज आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0, देखो 0 भी हमारा नहीं है और 1 भी है कहीं पे हमारा, तो ये आपका माइनस में भी नंबर जा रहा है, प्लस में भी नंबर आ रहा है, तो इसीलिए वो इमेज आपको इस टाइप से डिस्प्ले हो रही है। ठीक, तो लेट्स से 500 हमने लिया था, ठीक है, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं आपका, और x, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो हमने देखा था आपका आई एम सो x, ठीक है, आपका होगा, ठीक। इसके बाद इस पे हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, हमारा टास्क है इसको सेव करना है इस फाइल को। आई एम जो राइट है बेसिकली, ठीक है, ये तो आपने शो कर दिया। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको कहीं पे स्टोर कर देंगे, ठीक। अब स्टोर होता कहाँ पे है, वो जो आपका करंट फोल्डर होता है उसमें जो फाइल नेम आप दोगे, जो फॉर्मेट आप दोगे उसमें वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं आपका आई एम राइट, ब्रैकेट स्टार्ट हमने कर दिया। फर्स्ट कौन सा वेरिएबल में आपका फिगर स्टोर है, हमारे इसमें इस केस में कंडीशन है एक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका फाइल नेम, और फाइल नेम जो आपका जैसे यहाँ पे मेंशन भी है आपका माई डे और आपका पीएनजी या जेपीजी, ठीक है, तो हम लिखते हैं आपका, ठीक है, माई एम, ठीक है, इमेज आई एम जी हमने कर दिया, डॉट आपका होगा जेपीजी, देखो सिंगल कोट के अंदर होगा क्या, आपका करंट फोल्डर है, उस फोल्डर में आपका जो है वो माई इमेज डॉट जेपीजी फाइल बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो रन हो गया। आप देखते हैं यहाँ पे, और ये हमारा करंट फोल्डर है, इसमें आपका माई आई एम जी जो है आपका, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका माई आई एम जी डॉट जेपीजी इस नाम की फाइल बन गई, ठीक है। ये इमेज बेसिकली है। अब आप इसको जो है अगर हम ओपन करेंगे इसको, तो ये जो हमारी है आपका है डॉक्यूमेंट में, और ठीक है, यहाँ पे मैटलैब एक फोल्डर है, इसके अंदर जो है आपका ये ग्राफ, ये बेसिकली फिगर जो है मैं बनाया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो जो भी ऑपरेशन हम करेंगे, अगर आपको रिजल्ट स्टोर करना है तो आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड हमारी जो है वो है, इसके बाद आपका डेटा क्लासेस, बेसिकली टाइप ऑफ फाइल्स या टाइप ऑफ डेटा जो हम मतलब में कह सकते हैं आपको इमेजेस के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं आपका इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में, ठीक है, डबल हमारा हो गया, सिंगल हमारा हो गया, और क्या आपका होता है 8 बाइट पर एलिमेंट हमारा डबल में आएगा, सिंगल में हमारा 4 बाइट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कैरेक्टर वाले पार्ट में 2 बाइट हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल में हमारा आपका 0 एंड 1 जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, 1 बाइट। उसके बाद आपका आई एन टी आपका 32 बिट हमारा होता है, साइन इंटीजर हमारा, ठीक है। उसका आई एन टी 16 बिट हमारा हो गया, आई एन टी 8 बिट हमारा हो गया, ठीक है। अनइंट हमारा हो गया आपका 30 बिट वाला, ठीक है, 16 का 16 बिट, आपका 8 का 8 बिट। अब ये आपका है क्या, ठीक है, साइन असाइन, और ये बेसिकली क्या चल क्या रहा है आपका, ठीक है। तो किसी भी जो इंटीजर्स हमारे होते हैं उनको प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे होते हैं आपका, एक साइन और अनसाइन, ठीक है। तो जो हमारा आपका है कि साइन वाले में आपका जो हमारे नंबर्स हैं आपके, ठीक है, वो जो रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसमें आपके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर्स हमारे आते हैं, ठीक है। और यहाँ वाले केस में जो आपका अनसाइंड होता है, उसमें जो हमारे यहाँ पे ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। इंट और आपका इंट यही मीनिंग है इनका, ठीक। तो उसके बाद आपका हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका इमेज टाइप्स, और इमेज टाइप्स बेसिकली 4 टाइप की इमेजेस हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। इंटेंसिटी इमेज हमारा है, बाइनरी इमेज हमारा है, आपका इंडेक्स्ड इमेज हमारा है, और आरजीबी हमारा है, ठीक है। और ईच एंड एवरी को हम देखते हैं कि कैसे जो है वो इमेज हमारी दिखेगी आपको। पहला हमारा है आपका इंटेंसिटी इमेज, कुछ इस टाइप से हमारे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे बेसिकली जो टोटल इमेज आप लेके आ रहे हो मैट्रिक्स, वो सारा मैट्रिक्स बेस होता है, ठीक है। वो वैल्यूज आपको दिख जाएंगी, अगर मैं आपको जो है इससे पहले जो हमने बनाई थी इमेज, आई एम राइट। अब इस वाली फाइल को या फिर जो हमारी पहली फाइल थी, इसको लेट्स से जो है वो हम क्लियर करते हैं, यहाँ से भी जो है वो हम इसको
हम फाइल जो हम रीड करने वाले हैं कुछ फाइल, ठीक है, जो हमारे पास पहले था, ठीक है, तो x इक्वल टू टाइम रीड, और हमारे पास फाइल्स जो है वो है लेट्स से ये वाली, ठीक है, तो हमने इसको जो है, ये हो गया आपका, उसके बाद बैक स्लैश हमारा, ठीक है, फिर हमारा जो है आपका फाइल नेम आ गया आपका, इमेज हमारे पास है, ठीक है, इसको जो है हम फाइल नेम आपका आ गया, और उसके बाद आपका फाइल फॉर्मेट डॉट png, ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल कोट क्लोज ये। अब अगर मैं जो है सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो जो फाइल रीड होकर आएगी, ठीक है, वो पूरे मैट्रिक्स फॉर्म में होगी। अब देखते हैं, जैसे आप इंटर मारोगे ये पूरी फाइल है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आपका पिक्सल्स की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे दिखती नहीं आएंगी, ठीक है, ये पूरा आपका ये डेटा आपका पूरी फाइल का, तो सारा जो आपका पूरा इमेज है वो एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ये मतलब अनलिमिटेड है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई कमांड मतलब इसकी कमांड विंडो में टाइप करोगे या कहीं भी आप टाइप करोगे, उस केस में जो है आपकी जो फाइल है, ठीक है, उसके लास्ट में जो आपको जो कमांड आपने लिखी हुई है उसके लास्ट में आप सेमीकोलन जरूर लगाओगे, ताकि जो फाइल हमारी है वो सीधा आपके वर्क स्पेस में स्टोर हो, ना कि आपकी कमांड विंडो पे डिस्प्ले करे। तो ये टास्क हमारा है। अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं आपके इस पार्ट के लिए, और ये इंटेंसिटी इमेज हमारी होगी, इस टाइप की पूरी इमेज आपको कोई दिखती है तो वो इंटेंसिटी इमेज हमारी है, तो आपका इंडेक्स्ड इमेज आपकी ये वाली है, ठीक है, और उसके बाद हमारा आरजीबी इमेज बेसिकली कलर्स आपका रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, और उसके बाद आपका बाइनरी इमेज जो आपका 0 1 फॉर्म में होगी, मतलब 1 मतलब आपका हो गया व्हाइट और आपका 0 मतलब ब्लैक, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक। अब हमारा जो है आपका कन्वर्टिंग बिटवीन द डेटा क्लासेस एंड इमेज टाइप्स कैसे हमारा है आपका, दो तरीके से जो है वो हम करते हैं आपका। जो डेटा टाइप्स हमने डेटा क्लासेस हमने देखी थी पहले, अगर उनके बीच में हम जो कन्वर्जन करते हैं वो वाला, फिर इमेज के और आपका क्लासेस के बीच में ये हमारा मस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड कुछ है आपका आई एम टू U8, ठीक है, तो अनिंट हमारा 8 है, इसमें क्या क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो, इनपुट डेटा हमारा जो आपका लॉजिकल इमेज बेसिकली वो वाला डिजिटल इमेज बेसिकली, ठीक है, उसके बाद आपका प्रिंट हमारा हो गया आपका 8 और 16 और डबल, इस टाइप की इमेजेस जो है आपका वो लेके आ सकते हैं। उसी टाइप से आपका IM2 और आपका अनंत 16, इसका मीनिंग आपका ये है इमेज टू अनंत 16 इस फॉर्मेट में से इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसके बाद मैट टू ग्रे, इसमें आपका जो है मैट मतलब मैट्रिक्स इमेज टू आपका ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर देगा, इसमें आपका इमेज टू डबल इमेज आपका और IM2 BW ब्लैक एंड व्हाइट बेसिकली, ठीक, तो इस टाइप की इमेजेस जो हमारा यहाँ पर इमेज कन्वर्जन है, कुछ एक करके हम देखेंगे इसको बाद में, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल इसमें हमारे पास गिवन भी है, कन्वर्टिंग इन द फाइल, आपका ये कोई एक फाइल हमारी है और इसको जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं अदर फॉर्मेट में, ट्राई करते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट हमारा है इसको जो है स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं ताकि जो ऑपरेशन हम यहाँ पे देख सके। फर्स्ट टास्क हमारा है आपका कि इमेज को जो है वो हम करेंगे, तो f इक्वल टू 1 2 3 4 ये कोई एक डेटा हमने ले लिया, पर इसको में हम कुछ नया डेटा लेते हैं आपको, ठीक है, और इक्वल टू एक और हमारे पास है आपका कोई डेटा हमारे पास है, ठीक है, और इसका हम इमेज बनाएंगे, तो पहले हम देखते हैं आपका MSOA ये एक्चुअल में इमेज जो है वो दिखती कैसे है, ठीक है, इसको रन करेंगे, ये इमेज है हमारी, ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम जो है वो और बड़ा बना देते हैं, इस टाइप की इमेज आपको दिखी, ठीक है, यहाँ पे अब EYE आइडेंटिकल इमेज आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है आपका, बीच में आपको 1 1 मिलेगा और बाकी तरफ 0 होंगे, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे ये है। अब इस इमेज को जो है वो हम कन्वर्ट करके ट्राई करते कन्वर्ट करने की, ये अलग फॉर्मेट में इसको ट्राई करें, इमेज हमने डिस्प्ले देख लिया, उसको जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं,
B equal to मैट्रिक्स ग्रे ऑफ ए। क्या करते हैं इसको कि ये एक्चुअल में बनता नहीं बनता है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम देखेंगे आपका आई एम सो ये हल्के से ग्रे स्केल में बना होगा। अब ये ब्लैक और ग्रे सेम सेम लग रहा है। कुछ एक और इमेज हम देखते हैं, अगर कोई इमेज हम लेके आते हैं। अच्छा ये कोई इमेज है, इस इमेज को हम लेके आते हैं। ये तो आपका इमेज हो गया। उसका इसको डिस्प्ले करके देखते हैं आपका। तो आई एम सो ए हो गया। उसके बाद आपका जी इक्वल टू मैट ग्रे और ए एम सो जी। पहले कमेंट रीड करा देते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको बनाने की। ठीक है, ये इमेज थोड़ी सी आपका लाइटली जो है वो ग्रे में कन्वर्ट होगी, लाइटली एकदम। ठीक है, लाइटली कन्वर्ट होगी। बाकी इसका हम हिस्टोग्राम करके थोड़ा इसको और कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये इमेज हो गया आपका। ये कन्वर्जन हमारा है। ठीक है, उसी टाइप से आपका जो है, अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट आपका उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी वाले पार्ट में, ठीक है, तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं आपका। पहला हमारा था, अब ये आपका आई एम टू बी डब्ल्यू, ठीक है, ऑफ ए। ठीक, ये हम यूज करके देखते हैं आपका। इसमें एक और चीज आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है कि इस वैल्यू से लेकर के हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो बाय डिफॉल्ट 0.6 हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी इमेज कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आपको कि क्लासेस में कन्वर्ट करना है तो आई एम टू डबल हम इसको कर सकते हैं। ये क्लासेस में आपका चेंज आ गया। ठीक है, क्लासेस में अगर हम इसको बाद में जाकर सर्च करेंगे आपका, तो फाइल या सो वाला ये प्राइस के हिसाब से तो वहां पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक कन्वर्जन था। ठीक है, अब दूसरा जो है वो हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा है आपका एरे इंडेक्सिंग। और आपका एरे इंडेक्सिंग क्या मतलब क्या होगा आपका कि बेसिकली जो है आपका वेक्टर और मैट्रिक्स पार्ट हम करते हैं। वेक्टर में आपका स्केलर हो गया आपका, और वेक्टर में आपका एक पार्ट रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। ठीक है, मैं मतलब मैटलैब आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉर्मली अगर आपको एरे जो है वो रो टाइप बनाना है या फिर आपका कॉलम टाइप बनाना है, ठीक है, तो वेक्टर्स में तो लेट्स से एक फोटो का आप रो टाइप चाहते हो तो नंबर्स आपके आगे 1 2 एंड 3 स्पेस दे देंगे, तो ये आपका रो वाइज हो गया। अगर इसी को कॉलम वाइज हम बनाना चाहते हैं तो बी इक्वल टू 1 2 एंड 3, और जो नंबर सेपरेशन है वो आपका जो है वो थ्रू रन आता है। ये आपका कॉलम वाइज होगा। और मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको दोनों कंबाइन करना है रो और कॉलम को, मैट्रिक्स हम ले लेते हैं सी इक्वल टू 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ये जो है आपका कन्वर्ट हो गया आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है आपका वेक्टर मैट्रिक्स का यू जो है आपका वो हम कर सकते हैं बाद में आपका।
इसमें एग्जांपल भी गिवन है कि अगर हमारे पास जो है वो एक कोई इमेज गिवन है, ठीक है, उसको आपको जो है उसमें ऑपरेशन करना है। यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा होता है वो मैट्रिक्स में आपका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने अगर कोई इमेज लोड की है और वो इमेज आपका अगर मैं इसको जी करता हूँ तो वो एज ए कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। उसमें कोई क्या ऑपरेशन हम करते हैं, पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने हमारे, वो अगर उसमें से अगर आपको एक पार्ट, जैसे सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स में अगर हमारा एक सेंटर पार्ट है, इमेज आपकी है, उसमें सेंटर पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको देखना चाहते हो, तरीका हमारा क्या आपका सी जो प्लेस है, जैसे लेट्स से हम 5 को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो हमारा किस पार्ट से आएगा, यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसकी वजह रो वाइज चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रो सेकंड में है, तो सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड में, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, आंसर इज 5। इस टाइप से अगर आपको इसमें, अब लेट्स से हम 9 को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें से, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो आप कर सकते हो, इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ रो थर्ड, नंबर ऑफ कॉलम थर्ड, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 9। ये हमारा हो गया, ठीक है। उसी टाइप से आपका डेटा आप रीड कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो हमारा मैथमेटिकल मैट्रिक्स मैनिपुलेशन है वो पूरा पार्ट कवर होता है, या आप किस फाइल को लेके आना चाहते हो, लेट आप 7 8 9 को लेके आना चाहते हो, तो इसमें हमारा जो है आपका सी इक्वल टू, ठीक है, बेसिक्स मैटलैब का पार्ट है, इसको बेसिक जो मैटलैब स्टार्ट करते हैं उसमें जो इसमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे आप मैट्रिक्स में आपका अपने ऑपरेशन जो है मैनिपुलेशन वाले चलाएंगे, नंबर ऑफ रो ऐड करना, नंबर ऑफ कॉलम ऐड करना, एलिमेंट ऐड करना, एलिमेंट को रिप्लेस करना, वो सारा जो ऑपरेशन है वो आपका बेसिक स्टार्टिंग पार्ट में आपको मिलेगा ये करने के लिए। तो सी हमारा हो गया आपका, और हमने मैट्रिक्स भी हम चेंज करते हैं इसको, ठीक है, कोई न्यू वेरिएबल टी ले लेते हैं, लेट से टी इक्वल टू, और हमारे पास जो है वो है आपका, हमको 7 8 9 एक्सट्रा करना है, तो आपको मैट्रिक्स सी ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, रो आपका फर्स्ट, कॉलम आपके एक से ज्यादा है, आपके सारे कॉलम काउंट हो रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम थर्ड, ठीक है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे क्लोज कर दो। तो अच्छा आई गेस हमने फर्स्ट ये 1 2 3 कर लिया, और 7 8 9 करना है तो यहाँ पे हमारी रो है थर्ड वाली, ठीक है, और आपके कॉलम सारे आ गए तो 7 8 9 इस टाइप से क्रॉस टू की मैट्रिक्स करनी है। लेट्स से आपको 5 6 और 8 9 करना है, तो अगर वेरिएबल पे स्टोर करना है तो आप वेरिएबल लगा सकते हो, नहीं तो आप सीधा मैट्रिक्स ब्रैकेट नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 2 कॉलम 3, दो काउंट हो रहे, उसी टाइप से आपका कॉलम भी आपके 2 कॉलम 3 ब्रैकेट क्लोज, 5 6 और 8 9 ये हमको मिल गया। ये जो आपका मैट्रिक्स मैनिपुलेशन वाला पूरा पार्ट आता है, ठीक है, अगर आपको ये आदत अच्छी बात है तो आप इसको थोड़ा बहुत आप रीड कर सकते हो पहले जाकर के। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन जो है आपका एक टॉपिक के नेम है, उसके अंदर सारा ही पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक भाई एग्जांपल हमारा है, ठीक है, इसमें मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का यूज करके क्या हुआ पार्ट है ये, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि कोई एक इमेज हम लेके आएंगे, उसको फ्लिप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ्लिप कैसे इमेज को करेंगे, वो विदाउट जो हमारा है कि लेट से अगर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप नॉर्मली जीयूआई वाले पार्ट में आकर काम करोगे, आपके पास वो कन्वर्ट या रोटेट करने के लिए आपके पास जो है, या फ्लिप करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, तो वो ऑप्शन की कोडिंग जो पार्ट है वो यहाँ से हम लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं, तो इमेज हम लेके आते हैं इसमें, लेट्स से ये इस इमेज पे डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका फाइल नेम, तो एक वेरिएबल हमारा लेट्स से ए, और अभी हम क्या करेंगे, अपने वर्क स्पेस के सारे जितने वेरिएबल हैं सबको यहाँ से क्लियर करते हैं, इक्वल टू आई एम रीच बैकस्लैश image09.png, आई गेस सेम ही होगा, हम देख लेते हैं फिर से, आपका है सेम image09 और आपका png, ठीक है, ये तो क्लियर है हमारा। ये इमेज हम लेके आ गए, और अगर आप इस इमेज को देखना चाहते हो तो आई एम सो और ए, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं ये,
इमेज आपकी आ गई वाली। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि इसको फ्लिप करने की। ठीक है, इसको फ्लिप करने का जो है वो ट्राई करते हैं। तो फ्लिप बेसिकली, ठीक है, और इक्वल टू मैट्रिक्स तो स्टोर हुआ है पहले आपका, ठीक है, उसके बाद एंडिंग पार्ट, ठीक है, कॉलन -1 कॉलन 1 और कॉमा कॉलन। इसका मीनिंग क्या मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद। ठीक है, ये हो गया और इसको हम इसको डिस्प्ले करते हैं, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ये हो गया। तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं फ्लिप हुआ नहीं हुआ हमारा। तो ये फ्लिप हो गया पर ये थोड़ी ज्यादा पार्ट में हो गया ये। ये पहले आपका ऊपर था, अब नीचे को हो गया। इसको हम जो है डिस्प्ले उसमें थोड़ा बहुत आइडिया से पहले हमने देखा भी था मल्टीपल इमेजेस वाले पार्ट में, उसमें हम ट्राई करके देखते हैं इसको। ठीक है, सब प्लॉट आपका 1 कॉलन 2 कॉलन 1, ये पार्ट हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड इमेज को हम देखते हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज करनी है। फर्स्ट इमेज आपकी जो है वो इस टाइप से थी, फ्लिप हो गई है, उल्टी हो गई, इस टाइप से बनी। ये ज्यादा बने वो चीज लगे, वो हम बाद में देखेंगे, अभी पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है। ठीक है, तो फ्लिप हो गया आपकी। ये टास्क था क्या हमारा कि आपका जो है वो रीड और इस टाइप से आपका आ गया। इस वाले पूरे पार्ट को जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, इसको हम बोलते हैं आपका इवनली स्पेस्ड रो मैट्रिक्स। इवनली स्पेस्ड रो मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है आपका कि अगर आप चाहते हो कि हमारे पास, लेट मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, इक्वल टू, अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेसिकली कि इस टाइप से टाइप करोगे। तो हमारे पास एक और तरीका है इवनली स्पेस रो वेक्टर तरीके से। उससे क्या होगा कि आपको सिर्फ 2 से 3 आपका नंबर लिखने पड़ेंगे और आपका पूरी जो लाइन, जो पूरा मैट्रिक्स आप है, जो 1 to 10 के नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। 1 to 50, 1 to 100, 1 to 1000 सब नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, a इक्वल टू फर्स्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, हमको 1 का डिफरेंस ये, देन लास्ट नंबर्स, एंटर। देखो वो यहाँ वाले केस में, ठीक है, इस आपका ये वाला है, यहाँ पे आपको पूरा नंबर लिखने पड़े, यहाँ पे हमने सिर्फ जितने लिखे, ठीक है, और आपको 1 to 10 तक मिल गया। इसमें एक और चीज है कि अगर आपको जो डिफरेंस है वो अगर 1 का होता है तो हम क्या करते हैं, आपका जो डेटा है इक्वल टू फर्स्ट नंबर कॉलन लास्ट नंबर इतना कर देते हैं, फिर आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास जो है डिफरेंस आपको लेके आना है डिफरेंट डिफरेंट का, अगर आपको जैसे 1.5 का डिफरेंस है ईच नंबर्स के बीच में, तो वहां हम चेंज करेंगे इक्वल टू फर्स्ट नंबर देन डिफरेंस देन लास्ट नंबर हो गया। ठीक? अब जो यहाँ पे यूज हुआ है इस वाली कमांड में, वो क्या आपका एंड आपका -1 और 1। इसका मीनिंग ये है कि एंड वाला मतलब जो आपके लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो उसके बाद नंबर वापस आता गया। ठीक है, कैसे करके करते हैं इसको मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास अब जैसे मैंने बोला आपको कि 1 से लेकर 10 तक आप पहुंच रहे हो, इक्वल हमने ऐसे किया था। अब मैं यहाँ से 10 से लेकर 1 तक कैसे पहुंच सकता हूँ वो भी हम देखते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 कॉलन 10, ये तो हमने कर दिया नॉर्मली। अब 10 से लेकर 1 तक हम कैसे पहुंचेंगे, जो यहाँ पे मेंशन है हमारा, ठीक है, बी इक्वल टू कॉलन -1 देन कॉलन 1। देखो 987, ये मीनिंग है इसका। यहाँ पे जो एंड वाला हमारा था रो में एलिमेंट, उससे और वो आपका -1 करते करते आपको फर्स्ट तक पहुंच गया, ये मीनिंग था उसका। ठीक है, ये तो हमारा सिंगल रो वाइज है। अगर हम इसको रो और कॉलम के केस में करेंगे, यहाँ पे एंटायर कॉलम के लिए हम ये वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कोई मैट्रिक्स हमारे पास आपको सी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमने बना दी। इसमें जो है हमको कि इंटायर रो या इंटायर कॉलम जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इसका मीनिंग आपका क्या है। ठीक, तो हम क्या करना चाहते हैं, आपका 5 1 5 और 9 को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए सॉरी सी इक्वल टू, हमारे पास तो अभी दिखा था या अभी, लेट्स से x इक्वल टू मैट्रिक्स सी ब्रैकेट स्टार्ट, रो हमारी सारी काउंट होनी है 1 2 और 3, तो 1 कॉलन 3 में कर दिया, हमारे फर्स्ट सेकंड कॉलम हमारा ये। ठीक है, तो आंसर आपका होगा 1 5
नहीं, यहाँ पे जहां भी हम सारी रो या सारी कॉलम काउंट करते हैं उस केस में या तो आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, या एक और तरीका हमारा है y इक्वल टू मैट्रिक्स कॉमा एंटायर रो और कॉलम नंबर सेकेंड। देखिए आंसर आपका सेम है। यहाँ पे आपका जो है इंटायर रो के लिए आपने 1 कॉलम 3 पूरा 1 to 3 बेसिकली काउंट किया, यहाँ पे मैं उसको कॉलम से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मीनिंग है इसका। यहाँ पे मतलब है कि वो सारे जितने कॉलम्स हैं वो सारे रीड करेगा वो इस टाइप से, ठीक है, इसीलिए वो फ्लिप हो गया। ये बेसिक मीनिंग है इस वाले पार्ट का, जिसमें हम जो है फ्लिप करना सीखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है आपका इंट्रोडक्शन टू एम फंक्शन प्रोग्रामिंग। एम फंक्शन प्रोग्रामिंग क्या आपका कि देखो बेसिकली मैटलैब में जो है आपका फाइल फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला वाला जो फाइल फॉर्मेट हमारा होता है वो आपका होता है डॉट एम, और डॉट एम के दो पार्ट होते हैं, एक आपका स्क्रिप्टिंग पार्ट, दूसरा फंक्शन पार्ट। स्क्रिप्टिंग और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं और दोनों का तरीका अलग अलग है। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। अब देखो यहाँ पे अगर हम जब भी न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखा पड़ेगा स्क्रिप्टिंग और दूसरा पड़ेगा फंक्शन पार्ट। दोनों को हम देखते हैं, ये आपका स्क्रिप्टिंग पार्ट हो गया और दूसरा जो हमारा है वो आपका फंक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो स्क्रिप्टिंग वाले पार्ट में आपको बिल्कुल कुछ नहीं, नॉर्मली आपके प्रोग्राम है, अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाओगे तो बन जाएगा इसमें, ठीक है। फंक्शन पार्ट थोड़ा सा अलग है। फंक्शन वाले पार्ट में एक तो मेंशन होता है फंक्शन यहाँ पे, दूसरा हमारा यहाँ पे जो है आउटपुट आर्गुमेंट, यहाँ पे अनटाइटल्ड फाइल नेम, यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट, इसको जो हम एच1 लाइन हेल्प टेक्स्ट इसको हम बोलते हैं, ये फंक्शन बॉडी है, कमेंट हमारा होता है, ये पूरा पार्ट होता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग फाइल बहुत नॉर्मल है, अगर मुझे कोई दो नंबर ऐड करने हैं तो लेट से ए इक्वल टू मैंने 5 ऐड कर दिया और बी इक्वल टू मैंने 7 ऐड कर दिया, ठीक है, और सी इक्वल टू आपका हो गया ए प्लस बी। बहुत छोटा प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैं दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो डेटा बाद में इनपुट कराना चाहते हो तो उसके लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं, इनपुट ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसी टाइप से हमारा जो है वो बी वाला भी हमारा आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ये स्टेटमेंट आपको जो है वो बेसिकली यहाँ लिखना पड़ता है नॉर्मल फाइल में, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इक्वल टू इनपुट और बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा छोटा सबसे आसान सा प्रोग्राम है। अब इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपका जब भी स्क्रिप्टिंग पार्ट आपका नॉर्मल स्क्रिप्टिंग आप यूज करोगे तो वहां पे आपको नंबर जो है वो डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी फाइल को सेव करना पड़ेगा फाइल को, इसी वाले फाइल को मैं जो है वो बनाता हूँ आपका लाइव स्क्रिप्टिंग पे, ठीक है। वहां पे फाइल आपको सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सेम आपका स्क्रिप्टिंग का एक कॉपी है, बस फाइल आपको नहीं डालनी पड़ेगी, वो सेव नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए बी हमारा सी हो गया। अब इसको जो है वो हम रन करके देखते हैं। आपका आया कमांड विंडो में इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, 5 ने टाइप किया, उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ बी, 7 आपने टाइप किया, आंसर इज इक्वल टू 12, आंसर मिल गया, ठीक है। तो नॉर्मल स्क्रिप्टिंग फाइल, अब इसको जो है वो हम चेक करते हैं आपका जो है हमारा फंक्शन फाइल का। इसके लिए भी हम जो है लाइव स्क्रिप्टिंग फंक्शन लेते हैं ताकि हमको फाइल सेव ना करनी पड़े, ठीक। और ये भी इसमें से पूरा ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पहले ही आपको एक छोटा एग्जांपल मेंशन हो गया, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हम खुद से बनाएंगे। तो हमारा आपका यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, आउटपुट आर्गुमेंट। आउटपुट आर्गुमेंट मतलब कि इस केस में आउटपुट क्या आपका सी है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी इक्वल टू, यहाँ पे हमारा मेंशन है आपका अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मतलब यहाँ पे फाइल नेम हम डालते हैं, ठीक है। तो इसको लेट से आपने कर दिया आपका फाइल और आर 22 है तो 22 हमने कर दिया, 022 कर दिया, ठीक। उसके बाद आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपके इनपुट आर्गुमेंट, इनपुट आर्गुमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप जो है वो वेरिएबल जो इनपुट हमने करने, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था आपका ए एंड बी, उसी टाइप से तो यहाँ पे आपका ए बी हो गया, ठीक। बस ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन लाइन, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी आपका लेट से हम क्या करते हैं इसको सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इस फाइल को जो है जैसे ही जो है हम सेव करेंगे फाइल को,
फाइल जो है वो आपका स्टोर हो जाएगी फाइल 0022 के नाम से, फाइल आपकी सेव होगी। इस फाइल को रन करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो रन वाला पार्ट बस यहाँ आ ही नहीं रहा, ठीक है, फंक्शन पार्ट में आपका रन वाला तरीका आता है पर वो काम करेगा नहीं उसमें, ठीक है। फाइल, अब इस फाइल को रन करने का तरीका हमारा क्या है आपका, कि आप क्या करो कि पहले ये वाली जो लाइन हमारी है, इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, सी इक्वल टू फाइल 022 ब्रैकेट, नंबर हम कौन सा ऐड करना है आपका 5 and 7, ब्रैकेट क्लोज, सी इज 12। आपको कोई और नंबर ऐड करना है, अब आपको फाइल जो है बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, आप बस चेंज कर दो उसमें 59, लेट्स से ये तरीका हमारा जो आपका है वो फाइल फंक्शन फाइल और आपका स्क्रिप्टिंग फाइल का डिफरेंस दिखाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ आपको इसको पूरा। फंक्शन आपका जो एम फाइल होती है, एम फाइल की कुछ एक जो है आपका एडवांटेज है आपका जो नॉर्मल स्क्रिप्टिंग फाइल पे, पहला एडवांटेज तो आपका ये है कि जो भी फंक्शन फाइल होती है उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप स्टोर कर सकते हो और वो आपको एज हेल्प की तरह काम करेगी, ठीक है। दूसरा हमारा जो है आपका कि इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग होता है हमारा, ठीक है, मतलब फाइल से। एक और हमारा आपका कि जब भी हम स्क्रिप्टिंग फाइल में या फंक्शन फाइल में काम करते हैं, फंक्शन फाइल में अपना टेम्परेरी वर्क स्पेस क्रिएट करता है। अब अगर आपको टेम्परेरी वर्क स्पेस का मीनिंग आपको मैं अगर मैं बताऊं, यहाँ देखो हमने ए की वैल्यू 50 डाली थी और बी की आपकी 90 डाली थी, ठीक है, पर वो 80 और 90 यहाँ स्टोर नहीं हुआ कि हमने जो आपका पहली वैल्यू यहाँ पे कितना डाली थी आपका 7 और 5, ठीक है, तो वो स्टोर हो गए यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आपका जो हमने फंक्शन फाइल बनाया उसमें जो ए और बी की वैल्यू है वो फंक्शन फाइल के टेम्परेरी वर्क स्पेस में स्टोर हो जाती है, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। हम फाइल बंद करेंगे तो हट जाएगा अपना, तो उसका रिजल्ट जो है कमांड विंडो पे आएगा वो आपका वर्क स्पेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, रन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब ये जो फंक्शन फाइल है इसमें कुछ एक पार्ट स्पेसिफाई हमारा है, ठीक है। पहला आपका ये कुछ पार्ट्स हमारे फंक्शन डेफिनेशन लाइन जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, फर्स्ट लाइन h1 लाइन हेल्प टेक्स्ट, h1 लाइन और हेल्प टेक्स्ट जो है वो फाइल में यहाँ पे मेंशन होता है आपका, लिखा हुआ आपका अनटाइटल्ड टू समरी ऑफ दिस फंक्शन गोज हियर। फाइल नेम हम यहाँ देंगे, वो फाइल नेम क्या वो काम करने वाला प्रोग्राम आपका वो आप यहाँ लिखोगे। फिर आपका आ गया डिटेल एक्सप्रेशन गोज हियर, डिटेल एक्सप्रेशन में आपका ए बी जो हमारे इनपुट है और आपका सी जो वो रिजल्ट है दोनों को ऐड करके हमको ये मिलेगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आपका फंक्शन बॉडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जहां पे आपका ऑपरेशन हो रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये फंक्शन बॉडी बेसिकली हो गया आपका, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट वन कमेंट्स, कमेंट्स आप जो है वो कर सकते हो। और मैटलैब में कमेंट करने के लिए हमारे पास तरीका है कि जब किसी भी चीज को अगर आपको ऐसे कमेंट रीड कराना है तो उसके फ्रंट में आप क्या कर लोगे, परसेंटेज पेस्ट कर दोगे, उसके बाद जो भी चीज आप लिखोगे, ठीक है, ये हमने परसेंटेज लिया, उसके बाद आप कुछ भी लिख लो तो वो एज ए कमेंट रीड होगा, उसके बारे में रन नहीं करेगा। अगर मैं विदाउट उसके लिखूंगा तो वो आपको एरर दिखाएगा जी, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल ये कुछ इस टाइप का एरर दिखाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा है ये है आपका फंक्शन वर्सेस और नॉर्मल, और इसके बारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे भी आपका फंक्शन डेफिनेशन लाइन जो फर्स्ट लाइन आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है फंक्शन जो डेफिनेशन लाइन है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, इसमें हमारा ये वाला पार्ट भी है। अगर आपके पास आउटपुट वेरिएबल तो आप आउटपुट वेरिएबल के बाद बना दो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक और चीज मेंशन होती है कि जब हम फंक्शन फाइल में काम करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का थोड़ा कंडीशन अलग अलग है। अगर आउटपुट सिंगल वेरिएबल है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उस केस में आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ आपका फंक्शन आपका R1 R2 और रूट्स ऑफ एबीसी इस टाइप से। H1 लाइन हम डिटेल एक्सप्रेशन देंगे इसमें, हेल्प टेक्स्ट में आपको पूरा आपका इनपुट्स है क्या आपका आउटपुट है, वो फंक्शन बॉडी हम देख चुके हैं। ये जो पूरा प्रोग्रामिंग पार्ट हमारा है, ठीक है, और वो जो है वो हमारा फंक्शन फाइल में आता है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो इस फाइल का हमारे पास आपका इस चैप्टर का आपका इमेज अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीपल करना, डिवीजन करना, ठीक है, और एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना आपके इमेजेस के बीच में, कॉम्प्लीमेंट करना, हम देखेंगे ये करके, ठीक है। तो फर्स्ट कमांड हमारे पास आपका इमेज ऐड करना, आई एम ऐड एक्स वाई, एक्स वाई बेसिकली वो इमेजेस हैं जो आपने स्टोर पहले करके हैं, ठीक है। हम ट्राई करके देखते हैं एक तो इसमें ये पार्ट हमारा फंक्शनिंग का पूरा हो गया है।
फर्स्ट हम ट्राई करते हैं कुछ इमेजेस बनाने की, उनको ऐड करने की। तो लेट्स आपका x इक्वल टू रेंडम 500 हमने ले लिया। उसी टाइप से आपका y इक्वल टू, ठीक है, और अब आपको ऐड करना है तो z इक्वल टू आई एम एट x, y, ठीक है, और इसको जो है वो हम डिस्प्ले करा देंगे आई एम सो जेड। यहाँ पे जो है आप ईच एंड एवरी जो हमारा इमेज है उसको भी हम देख सकते हैं। तो थ्रू हमने इससे पहले डिस्कस किया है और आपका सब प्लॉट्स 2,2 एंड फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपका जो है वो हम डिस्प्ले करेंगे आपका आई एम सो एक्स, और उसके बाद जो है वो हम सेकेंड पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे आपका एम सो वाई, और थर्ड वाले पार्ट पे हम डिस्प्ले करेंगे आपको जेड वाले को, ठीक है, इस टाइप से। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल सा प्रोग्राम, इसको हम रन करके देखते हैं। ये ठीक है, तो आपका जो फिगर है फर्स्ट सेकेंड दोनों ऐड हो गया, आपका ये थर्ड वाला बन गया, ठीक है। ये तो आपका ग्रे स्केल्स में आपका ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। हम ट्राई करते हैं कुछ इमेजेस को जो हमारे पास पहले से हैं, उनको हम ट्राई करेंगे ऐड करने की, वो ऐड करके कैसा लगता है, ठीक है। तो पार्ट हमारा लेट्स से ये वाली इमेज, और इस इमेज को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड लाइन को। backslash mv01.png, और फंक्शन आपका मेमोरी। इसी टाइप से हमारे पास दूसरी फाइल है, और वो है आपकी फाइल 09, हो गया, और हम उनको ऐड करके देख लें इनको, ठीक है। तो बाकी और मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं इनको राइट करने का। तो ये आपको इसमें बोलता है आपको ये सेम साइज में होना चाहिए, फाइल जो है आपका सेम साइज में। एक सेकंड और कोई देखते हैं ताकि फाइल जो आपकी है सेम साइज में हो। इसी फाइल को फर्स्ट वाली फाइल है, इसी को हम ऐड करके देखते हैं। सेम साइज का वो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसी को हम ऐड करके देख रहे हैं, डबल डबल ऐड हो जाएगा वो। ये आ गया रिजल्ट आपका, ठीक है। ये फर्स्ट फाइल थी आपकी, सेकंड फाइल, और ये दोनों ऐड करके थर्ड फाइल, ठीक है। ये वाला इसमें साइज अब तो मैटर करता नहीं, क्योंकि सेम साइज की फाइल है वो, ठीक है। तो सेम साइज की फाइलें वैसे बन जाएंगी, उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो हम करने वाले हैं डिस्कस बाद में, कि कैसे जो है वो आप साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पूरी फाइल को, उसमें एक्सट्रैक्ट करना भी होता है आपको फाइल्स को। ये बेसिक पार्ट हमारा होगा। अब इसमें हम जो है फर्स्ट कमांड तो हमने देख ली, इसमें ऐड करने वाली सब्ट्रैक्ट करने वाली भी हम देखते हैं इसी में ही। बिल्कुल, क्योंकि दोनों में अब आपस में जीरो हो गए, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा जीरो, और जीरो मतलब ब्लैंक।
ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई वाला है आपका, तो आई एम मल्टीप्लाई, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके और शायद 1 बन गया, और आपको डिस्प्ले है वो नहीं दिखाई दे रही इसमें, 1 मतलब वाइट। लास्ट वन हमारा डिवीजन वाला है, डिवीजन में देखते हैं आपको क्या मिलता है। अगेन 0, ठीक। और एक हमारा और है आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस, हम देखेंगे आपका, तो ABS और DIFF हम यूज करेंगे इसको। लेकिन 0 है क्योंकि इमेज सेम है, तो कोई डिफरेंस हमारा है नहीं, ठीक है। और थर्ड वन हमारा लास्ट वन जो आपका, वो था इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट वाला, है ना। तो ठीक है, तो फर्स्ट इमेज का ही हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं आपको, इसमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, नॉर्मल से ही देख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला। कॉम्प्लीमेंट मतलब बेसिकली जो जीरोज है, और ये वाला, ठीक है। तो जो आपके जीरो थे वो 1 में कन्वर्ट हो गए, 1 आपके जीरो में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए जो व्हाइट थे इसमें वो यहाँ पे ब्लैक में हो गए, और जो आपका ब्लैक था वो आपका व्हाइट, अप्रोक्सीमेट व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा जो है यहाँ पे जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन लगभग हमने पूरे कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ एक और पार्ट में, फिल्टरिंग पे हम आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।